हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव लर्निंग में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल में आज हम डाटा वैलिडेशन फंक्शन को देखेंगे कि डाटा वैलिडेशन के साथ कैसे वर्क किया जाता है। डाटा वैलिडेशन को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने पहले से एक एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट करी हुई है। यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें मैंने डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया हुआ है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आइटम पे अगर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे कोई आइटम एंटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर एक्सेल एक एरर मैसेज शो कर रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मीन्स हमने डाटा रेस्ट्रिक्शन का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे उसकी कुछ कंडीशन है। तो मीन्स हम यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये छोटा सा एरो, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे एक क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट खुली हुई है, हम इसमें से ही सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कीबोर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो इस लिस्ट में हमारे पास आइटम्स हैं, हम उसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगानी है, अपने डाटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी कि जो हम चाहें, जितना हम चाहते हैं उतना ही सिर्फ इसमें कोई डाटा एंटर कर सके। ऐसे ही मैंने इस गोडाउन जो कॉलम है, गोडाउन कॉलम पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई है। यहाँ पे दो बनाए हुए हैं मैंने, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम और कुछ भी यहाँ पे एंटर करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे मुंबई एंटर करूँगा, तो ये एंटर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे 50,000 ये मैंने पहले से लिखा हुआ था। अगर मैं इस 50,000 को हटा दूँ और मैं अमाउंट चेंज करना चाहूँ कुछ, यहाँ पे मैं 25,000 एंटर करूँ, तो 25,000 एंटर नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। अमाउंट जो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वो 50,000 या उससे ऊपर का ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 49,000 एंटर करूँ तो नहीं हो रहा है एंटर। अगर मैं 50,000 एंटर करता हूँ तो हो जाता है। अगर मैं यहाँ 51,000 करता हूँ तो 51,000 भी कर सकता हूँ। मीन्स 50,000 से कितना भी अमाउंट ऊपर होगा तो मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने कुछ कंडीशन लगाई हुई है। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं। इसी तरह मैंने डेट पे यहाँ पे एक फार्मूला लगाया हुआ है डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पे हम सिर्फ करंट डेट ही डाल सकते हैं। जैसे आज 25 अगस्त है, अगर मैं यहाँ 24 अगस्त डालूँ तो ये एंटर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 26 अगस्त डालूँ तो वो भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मीन्स सिर्फ 25 अगस्त यानी कि करंट डेट ही डाल सकते हैं हम। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस बना रखा है। मैंने अभी तक इस पे कोई भी जो है फॉर्मूला वगैरह डाटा वैलिडेशन का यूज़ नहीं किया है, सब सिंपल है। ये देख सकते हैं आप, आइटम में मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं गो डाउन में भी यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं अमाउंट में भी यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। 25,000 भी लिख सकता हूँ मैं, या 30,000। मतलब अभी इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करी है, ये सिर्फ फॉर्मेट बना के रखा हुआ है मैंने। इसी तरह ये डेट का है। अगर मैं यहाँ डेट चेंज करना चाहूँ तो देखिए, डेट भी मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ जो मैं डालना चाहता हूँ, 24th भी हो गई, 23rd भी हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने इस पर जो है कोई भी डाटा वैलिडेशन नहीं लगाया, ना ही कोई फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि मैंने वहाँ पे बनाया था आइटम के लिए, आइटम की हमें एक लिस्ट बनानी होगी। मैं इसी सीट पे बना रहा हूँ। वैसे मैंने जो मेरा लास्ट इनवॉइस मैंने दिखाया था एग्जांपल के लिए, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ दूसरी सीट पे बनाई हुई है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सेम सीट पे ही इनवॉइस के बगल में ही एक लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना लिया है आइटम्स की। तो अब हमें सिंपली इसे सेलेक्ट करना है और हमें प्रेस करना है कंट्रोल T। कंट्रोल T प्रेस करते ही एक बॉक्स ये ओपन हो जाएगा आपका क्रिएट टेबल का। यहाँ पे माय टेबल हैज़ हेडर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने ऊपर उसका एक हेड दिया है लिस्ट, तो इसलिए ओके। और ये देखिए, लिस्ट हमारी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद हमें सिंपली से सेलेक्ट करना है और हमें डिज़ाइन टैब में जाना है। ये डिज़ाइन टैब है, यहाँ पे टेबल का नेम देना है हमें। इसका नाम हमें चेंज कर देंगे। इसका हम नाम रखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट। देखिए, इसका नाम प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट लिस्ट शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज मुझे आइटम की जो एक कॉलम है, इस पे मुझे अप्लाई करना है इसे। तो सिंपली जो है
डाटा टैब में जाएंगे और उसके बाद ये डाटा वैलिडेशन, उसके बाद हमें अलाउ में सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में ये जो हमने लिस्ट बनाई थी इसे सेलेक्ट करना है। मैं सबसे ऊपर की जो मेरी हेडिंग है उसे छोड़ के बाकी सारे आइटम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए लिस्ट सेलेक्ट हो गया और ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर कोई आइटम अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। ये देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लग गया है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग गया है। मैं यहाँ पे और कुछ नहीं एंटर कर सकता। अगर मैं यहाँ पे पेन एंटर करूँगा तो पेन एंटर हो जाएगा क्योंकि मेरी लिस्ट में है वो, तो मार्कर भी एंटर हो जा रहा है। इस पूरे कॉलम पे रेस्ट्रिक्शन लग गई है, हम सिर्फ लिस्ट में जो मेरा है मैं वही एंटर कर सकता हूँ। सेम ऐसा ही है, अगर मैं यहाँ पे पेन की जगह पेंसिल टाइप कर देता हूँ तो अब मैं यहाँ पर पेन नहीं टाइप कर सकता। मीन्स ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो जाएगा, हमें सिर्फ अपनी लिस्ट में चेंजिंग करनी है और वहाँ पे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो डाटा वैलिडेशन का इसी तरह यूज़ होता है। ऐसे ही मैंने वहाँ पे एक बनाया था गोडाउन, इसी तरह गोडाउन के लिए भी होगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दिल्ली मुंबई, दो मैंने बना लिए। सेम इसको भी टेबल फॉर्म में ले जाएंगे, कंट्रोल टी, और ये टेबल फॉर्म में हो गया। इसका हम नाम चेंज कर देंगे यहाँ डिज़ाइन टैब में से। अब सिंपली हमें ये कॉलम सेलेक्ट करना है और डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट में सोर्स सेलेक्ट करेंगे, सोर्स है हमारा ये, और ओके। ये देखिए यहाँ पे भी हम कोई भी अब जो है हम यहाँ पे कोई भी अदर वैल्यू जो है नहीं एंटर कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी जो है रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है। हम सिर्फ लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जो लिस्ट में है हमारे पास। नेक्स्ट हम लगाएंगे डेट के ऊपर कि मैं अगर यहाँ चाहूँ तो डेट जो है चेंज ना हो सके। तो डेट के लिए सिंपली हमें डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में अलाउ में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेट, और डेट में मैं सेलेक्ट करूँगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू टुडे। अगर मैं यहाँ पे आज की डेट लिखता तो उस पे हमेशा जो है आज की डेट आती है। अगर जैसे कल हम एंटर करते हैं तो कल भी मुझे 25 अगस्त ही लिखना पड़ता है वहाँ पर। इसलिए टुडे का मतलब जैसे मेरे सिस्टम की डेट चेंज होती रहेगी वैसे ही हम यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। मीन्स करेंट डेट, करंट डेट हम सिर्फ इनवॉइस में डाल सकते हैं, ना हम बैक डेट डाल सकते हैं ना हम पोस्ट डेट डाल सकते हैं। तो ये हो गया ओके। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या इस पर ये अप्लाई हो गया है। ये देखिए हमें 24th लिखा था और यहाँ पे ये एंटर नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ 25th डालता हूँ तो ये हो जाता है एंटर। अगर मैं 26th डालता हूँ तो भी ये नहीं हो रहा है एंटर। ये भी हमारा एप्लीकेबल हो गया है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है अमाउंट का। तो अमाउंट पे मुझे लगाना है डाटा वैलिडेशन। मैं चाहता हूँ कि इस इनवॉइस की वैल्यू 25,000 से इंक्रीज ना हो कभी, मतलब इन 25,000 से कम ही रहे। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। इस पर जितने पार्ट में हमारी आइटम का अमाउंट आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाना है हमें, और यहाँ पे हमें अलाउ में हमें सेलेक्ट करना है कस्टम। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और हमें ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 25,000। ये देखिए ये मैंने लगा दिया। अब मैं अगर अमाउंट में एंटर करता हूँ 5,000, फिर मैं 5,000, अब मैं अगर यहाँ 10,000 एंटर करता हूँ तो ये देखिए नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं 10,000 एंटर हो जाएगा तो इस इनवॉइस की वैल्यू 27,000 हो जाएगी। बट मैंने जो वहाँ कंडीशन रखी है वो 25,000 से कम ही होनी चाहिए। फिर देखिए अमाउंट पे भी रेस्ट्रिक्शन लग गई है हमारी। अब मैं चाहता हूँ यूनिट प्राइस में, ये जो यूनिट प्राइस कॉलम है इस पे हम सिर्फ टेक्स्ट ही, अब मैं चाहता हूँ कि ये यूनिट प्राइस जो कॉलम है इस पे इस नंबर ही एंटर हो हमेशा। अगर हम कोई गलती से टेक्स्ट टाइप कर देते हैं तो वो एंटर ना हो। तो इस तरह से मुझे इस पे जो है वैलिडेशन लगानी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा डाटा वैलिडेशन,
और यहाँ पे कस्टम इज इक्वल टू इज नंबर, इसका फॉर्मूला है, और ब्रैकेट ओपन, और हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे अपना, जितने एरिया पे हमें ये रेस्ट्रिक्शन लगानी है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर एंटर करता हूँ तो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कोई टेक्स्ट तो ये एंटर नहीं होगा। इसी तरह हम बहुत सारी तरह की वैलिडेशन जो है लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। यहाँ पर मैं कस्टम सेलेक्ट करूँगा और इसका फॉर्मूला है। इसका मीन्स ये हुआ कि मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जितना मेरा सेलेक्टेड एरिया है उसमें जो भी टेक्स्ट हो वो सी से ही शुरू हो, सिर्फ सी से ही स्टार्ट हो। अगर मैं कोई और वर्ड यूज़ करता हूँ जिस जो सी से स्टार्ट नहीं है तो वो एंटर ना हो इसमें। चलिए देखते हैं क्या वैसे ही होता है। मैं इसमें सी से पहले एंटर करके देखता हूँ तो ये एंटर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर हो रहा है ये भी, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी एंटर करूँ तो नहीं होगा। मीन्स कि मैंने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे टाइप करूँ वो सिर्फ सी से ही हो। यहाँ पे देखिए मैं नंबर टाइप करूँगा तो नंबर भी टाइप नहीं होगा। इस पर रेस्ट्रिक्शन ऐसी लग गई है। मेन जो डाटा वैलिडेशन का काम यही होता है कि हम डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो मैंने नई सीट ले लिया। अब हम देखने वाले हैं एक और फार्मूला डाटा वैलिडेशन का। अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में कोई डुप्लीकेट टेक्स्ट या नंबर एंटर ना हो तो उसके लिए मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ ये। तो मैं लगाता हूँ फार्मूला इज इक्वल टू काउंटिफ, और उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, इसको हम फिक्स कर लेते हैं और फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ए बी सी लिखा मैंने, 1 लिखा, दोबारा से ए बी सी लिखता हूँ मैं तो यहाँ नहीं होता क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्री हो गई। यहाँ पे ये एंटर नहीं होगा। इसी तरह से हम डाटा वैलिडेशन में बहुत सारे फंक्शन लगा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लगा के अपने डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता रहूँगा कुछ नए टॉपिक लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए गुड बाय।